इंजीनियर एक्शन, हाय हाय एक्शन, हाय हाय। आज की कहानी हमारी वादी के सलामाबाद दशना गांव की है, जहां पे लोगों के कहने के मुताबिक पीएमजीएसवाई महकमे ने लूट मचा रखी है, क्योंकि आज तक इस गांव की तरफ कोई भी आला अहदेदार नहीं आया जो उनको इस लूट से रोकता। वजह रहे कि लोगों के कहने के मुताबिक अगरचे वो कई बार एक्शन पीएमजीएसवाई के दफ्तर में गए थे, लेकिन आज तक कोई भी इकदाम इस हवाले से नहीं उठाया गया। यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक कई एक लोगों को बेसहारा और बेघर बनाया गया है, जबकि एक बाप अपने 5 बच्चों समेत दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जहाँ से सरकारी ज़मीन है वहाँ पे रोड खाली 8 फुट निकाली जा रही है, जबकि गांव में जहाँ पे लोगों की मिल्कियत है वहाँ पे 25-25 फुट रोड निकाली जा रही है। वजह है कि लोगों ने यह भी बताया कि उनकी ज़मीन को बंजर में तब्दील किया गया है, जबकि सड़क का काम ऊपर से शुरू किया गया है और बीच में अधूरा छोड़ा गया है। उन्होंने इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की है कि इस मसले की तरफ जल्द अज जल्द ध्यान दिया जाए। मलिक दानिश खान आबिद के साथ इरफान तिलगामी की रिपोर्ट, कश्मीर क्राउन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुमाली कश्मीर के उड़ी के सलामाबाद दशना गांव में। हालांकि अगरचे पीएमजीएसवाई लगातार ये दावा करती है कि हम जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहां तक हम रसाई पहुंचाते हैं, वहां पे हम रोड बनवाते हैं, लेकिन दशना सलामाबाद में उन्होंने कुछ और ही नया रूप इख्तियार किया है। यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ पे सरासर लूट चल रही है। यहाँ पे नाले से 2 नंबर की बाजरी डाली जाती है, यहाँ पे जो मिट्टी है वो डाली जा रही है रोड पे, जबकि यहाँ पे सोलिंग होनी चाहिए थी। और साथ ही साथ जहाँ पे सरकार की ज़मीन है वहाँ पे खाली 8 फुट रोड बनाई जाती है, और जहाँ पे लोगों की मिल्कियत ज़मीन है वहाँ पे 25-25 फीट रोड बनाई जा रही है। नाजरीन, आज आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से जुल्म और ज़्यादती हो रही है उड़ी के दशना गांव के लोगों की। और साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि जिस भी ऑफिसर के खिलाफ ये बोलते हैं, जब भी ये आवाज़ उठाते हैं तो इन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है। बहरहाल मकामी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जैसा आप चल के आए, अभी गाड़ियों के लायक तो है नहीं ये रोड, ये आपने खुद देखा होगा। तो ये सारी आवाम आखिरकार कामकाज वाले मजदूर लोग हैं, ये अपना कामकाज छोड़ के ये सड़कों पे भटकते मत फिरेंगे। ये चल रहा है, ये 2 साल से यही चल रहा है इंसाफ के लिए। यहाँ पर देखें आप, ये मकान है सामने है, अभी आपने देखा ये उसी मकान वाले की ज़मीन है। 1.5 साल पहले इससे बात हुई, भाई आपका मकान उठ रहा है, ये वो रोड ला के यहाँ टच कर दिया इसके मकान के साथ। ना इसके मकान की पेमेंट हो रही है, ना इस ज़मीन की पेमेंट हो रही है, इसके अलावा इसके पास कोई ज़मीन है नहीं। अब हम पंचायत ने मिलजुल के ये मस्जिद कमेटी वगैरह सारी आवाम बैठी, इसके लिए ज़मीन देखी, किसी के साथ सौदा किया कि भाई यहाँ से पेमेंट आएगी, आपको लेकर देंगे, आप अपना बंदोबस्त वहाँ करें। तो आला हुकाम को ये इस वक्त सोचने की ज़रूरत है, कम से कम जो लोग पिस रहे हैं, खामखा पिस रहे हैं, ये आबी ज़मीनें हैं, धान की ज़मीनें हैं, उनमें देखें आप उनकी क्या हालत है। रोड की ग्रेडिंग देखें आप क्या है, रोड है कितना होना चाहिए था। और जितनी जदोजहद से हमने ये रोड लाया था बड़े कुर्बानियों के बाद, लेकिन इसकी हालत पुराने वाले रोड से भी बहुत बदतर होगी। आप ये सोच के हैरान होंगे कि ये रोड बने हुए, ये मलकीती ज़मीन गए हुए 1.5 साल हो गया है, 2 साल। परसों रिन्यू वाले यहाँ पर आए और मेजरमेंट की, उस पर फिर लड़ाई। इस बनने वाले के ये भूल गया था मेरी हद कहाँ है, वो वाला इधर चलता है, ये वाला इधर चलता है, ये चीज़ें बना दी हैं, इधर लड़ाई झगड़ा मुफ्त का खड़ा कर दिया है। खुदा रा अल्लाह हुकाम को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। जब हम अब ये गुर्बत वाले लोग जब ये सड़क पर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर रार
या पार करने के लिए, क्योंकि इसके बगैर हमें कोई चारा नहीं। ये PMG आए योतनस गए सठा खुश कि रोड सोन बन ये गाड़ डुल गसान ये जनाब लूख मरान सन दोपक न सा ये त्रोम ईद करोड़ रुपया रोड तुंद सा गस कंप्लीट। लेकिन अफसोस कत यमो लज काल मशीन बेक दो नस्बस मज बेक दो लजक तत एंडस ताम न्यूक कि पे जुलुक मलव अबी जमीनस मज लुकन मकान पतकन ये जनाब सड़क बनावी तत बनोक न तमो कोर यूत जुलम सतन यानी कि युस न करन चाहान कह लिहाजा मेहरबानी मेहरबानी करो सोन ये आवाज़ गस आला हुकामस तामत वातुन ताकि सोन रोड इन चेक करन योत इन कह महकमु वातन योत तहसीलदार साहब यी महकमे माल यी तुम वुचन ये मिल्कियत जमीन तथ मज आव पतकन मलव चटन तथ मज त्रावन मलव दोपक हे अश आर्डर ये वोन जय साहबन ये वोन ठेकेदारों दोपक हमें जहाँ से मर्जी आएगी वहाँ से हम निकाल सकते हैं और आबी ज़मीन में हम मलबा डंप कर सकते हैं, हमें कोई रुकावट नहीं कर सकता है, हमें जो चाहिए वो हम कर सकते हैं। आपको तहसीलदार साहब से लेकर चीफ मिनिस्टर तक जनाब इजाज़त है जाने की, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ और कोई मुआवजा हमें नहीं मिला। जिस ज़मीन को जहाँ मिल्कियत ज़मीन थी कोई मुआवजा आज तक नहीं हुआ, कोई उजरत नहीं मिली, कोई मजदूर यहाँ का लगाया नहीं गया, बाहर से मजदूर मंगाए गए। अगर गांव का मजदूर होगा ये पक्का काम करेगा, पक्का काम इन्होंने नहीं करने दिया। आगे से पीछे से पौधे निकाल कर आगे लगाए और देखो आपने वीडियो भी उठाया होगा, आपने देखा होगा जहाँ इन्होंने दीवार लगाई है वो तमाम ही दीवारें फिसल गई हैं, तमाम दीवारें निकल गई हैं। लिहाजा ये पैसा जो है ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इनको 5 लाख यहाँ खर्च हुआ है और कोई पैसा इनका खर्च नहीं हुआ। किसी ज़मींदार को नहीं दिया, किसी मजदूर को नहीं दिया, अपनी मशीन लगाई और बोला हमें ये मलबा कहीं डंप करने की कोई इजाज़त नहीं है, हम ये आबी ज़मीन आपकी में फेंकेंगे। और आपने वीडियो उठाकर भी देखा होगा कि हमारे नाले जो आबाई नाले थे, अजदादी नाले थे, वो नाले हमारे बंद किए गए और हमारी खेतें बेकार कर दी। मैं सलामत दशना के गाँव की तरफ से सोशल मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ कि जो इस दूर दराज इलाके में मौके पर आ गए, पैदल आ गए, तो यहाँ पर मैं इनकी वसात से DC साहब बारामूला, SDM साहब उड़ी और तहसीलदार साहब बोनियार को गुजारिश करता हूँ कि ये कौन सा जुल्म है, जहाँ से हमारा रोड आ रहा है खालसा सरकार से, वहाँ रोड सिर्फ 8 फुट बना है और जिस वक्त यही हमारा रोड जो है ये रेजिडेंशियल हाउसेस में आता है और मिल्कियती लैंड में आता है और वहाँ पर यही डिपार्टमेंट PMGY का एक्शन और जेई ये 22 फुट लोगों से मांग रहे हैं और मकानों की पेमेंट नहीं करते हैं। और जबकि लोगों ने मकान भी इनको दे दिए, छोड़ दिए हैं। यतीम बच्चे जो हैं वो इस वक्त मकान आधे क्रैक हो गए हैं जिस वक्त ये रोड मिल्कियती ज़मीन से निकला। तो मैं सोशल मीडिया की तरफ से SDM साहब, DC साहब और तहसीलदार साहब बोनियार को फिर गुजारिश करता हूं कि वो मेहरबानी करके मौके पर चीफ इंजीनियर PMGY को साथ लाएं। तो मैं दावत दे दूंगा सरपंच साहब जो हमारे नए हैं, ये सारी पंचायत जो हमारी हल्का A और हल्का B इस्लामाबाद दशना की यहाँ पे मौजूद है, मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें मौका विजिलेंस के पास और क्राइम ब्रांच के पास जाने का नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ ऐसा है कि हम तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, ये जंगल राज है सीधा। आज तक हमने किसी डिपार्टमेंट से नहीं सुना या किसी गांव में नहीं सुना कि सड़क ऊपर से आती है। सड़क तो हमेशा नीचे से जाती है, नेशनल हाईवे से ऊपर तक हो जाती है। यहाँ जनाबली आप देख लीजिए जो हल्का मेरा है इस्लामाबाद दशना सरा से, वहाँ से इनने स्टार्ट किया और कोई आदमी गवाही दे कि यहाँ से नीचे से पत्थर गया। वहाँ जहाँ पत्थर मौजूद था, जिसकी दीवार थी, उसको बोला तुम्हारा पत्थर हमारा सीमेंट, बस लगा दिया। 1,87,900 कुछ उसको पेमेंट हो चुकी है, जिसमें से बैद में हमने विजिलेंस की तो 15 लाख, उसका 15 लाख तो उसको एक दीवार में मुनाफा था, वो 15 लाख बंद किया है, बाकी डिपार्टमेंट ने छोड़ा है। आप देखें जिस गांव जहां ये बस्ती के लिए रोड था वहां ये जाते हैं और उनका जेई साहब या डिपार्टमेंट का कोई भी वो बोलता है यहाँ से लेना है जी 27 फुट,
2 मकान उठाने, लेकिन लोग बोलते हैं चलो जी हम मकान भी दे देंगे, लेकिन वो बोलते हैं मकान दोगे लेकिन आपको पेमेंट का हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। यानी झगड़ा फैलाने की बात। यहाँ पे सुभान लोन है, ये है, इसके यतीम बच्चे हैं, ये देखिए सर, छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। इसको हमने जुल्म किया, इसकी ज़मीन भी ली, इसने मकान भी दिया। ये दोनों पंचायतें, दोनों हलकों ने लिख के दिया इसको, आपको उसने बोला एक्शन साहब ने कि 15 दिन में इनको पेमेंट होगी। हमने इनको 25 दिन दिए कि 25 दिन में आपको हाफ पेमेंट दे। चीफ इंजीनियर साहब इन्हीं कपड़ों में ले गए बनखोड़ा तक, उसने 15 दिन का मौका टाइम दिया हमको, 15 दिन में आपका हो जाएगा। और आप चलें सर, यहाँ कोई सोम इस वक्त पास नहीं होती है, जो गाँव है वो गाँव पीछे। बाकी यहाँ इन्होंने जितना भी किया हम लोगों के साथ जुल्म किया। आपकी वसादत से आला हुकाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि PMGSY ने जो हमारे गांव में ये रोड दिया है, इसका पूरा बायोडाटा हमें दिखाएं। रोड कैसे बनता है, रोड का प्रोसीजर क्या है, रोड कैसे बनाया जाता है, ये आपके चीफ इंजीनियर, आपके जेई, आपके एक्शन साहब मुझे बताएं कि कैसे रोड बनता है। ये रोड का प्रोसीजर नहीं है कि गांव की चोटी से रोड को बनाया जाए और गांव जो जहां से चालू होता है वो छोड़ा जाए। ये कोई प्रोसीजर रोड का नहीं है। रोड हमारे को 18 फुट रोड चाहिए, 22 फुट अगर एस्टीमेट में है, 18 फुट इनको कंप्लीट देना है। इन्होंने नालाबाजी डाल के 5 फुट में नालाबाजी डाल के ऊपर से रोलिंग करना चालू कर दिया। ये रोड की हालत मेन मार्केट है, मेन मार्केट जिसे गांव का दिल कहा जाता है। ये 2 हलकों पे मुश्तमिल है ये गांव के मेन मार्केट की हालत है। इसमें 2 बंदे से 3 बंदे इकट्ठे नहीं चल सकते, गाड़ी का आने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये वो मार्केट है जहां पे एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, रोड की बुरी हालत की वजह से, रोड छोटा होने की वजह से, रोड छाट होने की वजह से यहाँ के मासूम बच्चों का कत्ल हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। गाँव के बुजुर्गों ने, सरपंचों ने, नंबरदार, चौकीदार साहब ने 1000 बार, 1 लाख बार इन लोगों से बात की, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। इनका काम यह है कि जितना भी पैसा पीछे से आता है वो बड़े बड़े खड़पेंचों और जेई एक्शन वगैरह के जेबों में जाता है। इसलिए हम आपकी वसादत से एक बार फिर इनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे गांव की तरफ ध्यान दिया जाए। अगर हमने रोड डाला, अच्छे दोयो तरफों रोड त्रोमुत, रोड त्रो गोड हेर, ब्या त्रो बन, रपे रटम कहें। ये सारी गाँव वाल कत्या कुल चट तमो तम सात वोनक सुबह इमो लेखनो कुल, तन पे आव कहीं कुल लेखने खातिर। वन बह वन वनस हुतनस टंकुल, हुतनस द्रल कुल, क्या हावस बहुत यी वन, मतलब ये करो गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी गि चल कह। मे डुनकुल चोटमत, मे तमिक सारी फोटोग्राफ, ठीक है। अगर तुम सोद मतलब ये सारे जिम्मेदार मुआवजा दिन तो गो ठीक। अगर दिन कह बुश क्राइम ब्रांच में गसने खातिर तैयार। एक अकेला मेरा अखरोट का दरख्त उन्होंने काटा है, मैं उस पर केस लड़ूंगा और क्राइम ब्रांच में लड़ूंगा। आज तक जो भी यहाँ ठेकेदार आया, उसने सबसे पहले हमको ये धमकी ऊपर से ही दी कि ये फलानी मिनिस्टर का यह है, फिस्तानी मिनिस्टर का है। इसका जो बाप है वो हाई कोर्ट का जज साहब है, क्योंकि ये लोग दब जाएं, ये गरीब आवाम है, हमको जो मर्जी आएंगे हम वो करेंगे। अच्छा, डीसी साहब इनका अपना है। और परसों हमारे कभी कहीं गलती से एक जेई साहब आए थे, उन्होंने लोगों को बताया कि मुझे जहाँ से मर्जी है मैं 1,02,000 रुपया पेमेंट लेता हूँ गवर्नमेंट ट्रेजरी से, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से मेरे को मर्जी है मैं वहाँ से रोड ले जाऊँगा। हम कश्मीर क्राउन की मदद से तहसीलदार साहब भोंडियार, SDM साहब उड़ी, DC साहब बारामूला, ACD साहब उड़ी, एक्शन साहब उड़ी और PMGYS के चीफ इंजीनियर साहब से गुजारिश करते हैं कि इसका फौरी तौर एक्शन लिया जाए और रोड को मापा जाए, वरना हम क्राइम ब्रांच और विजिलेंस को जाने के लिए तैयार हैं। बहरहाल नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर क्राउन के एक एक मेंबर का खून और जुनून कश्मीर की आवाम और साथ ही साथ जम्मू की आवाम के लिए हाजिर है। हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे जब भी हमें लगेगा कि हमारे वतन अजीज़ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, ज़्यादती और जुल्म किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आज ज़रूर एक्शन PMGSY को चाहिए कि वो ज़रूर इस मसले की तरफ ध्यान दे ताकि इन लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ इरफान तिलगामी की रिपोर्ट, सलामाबाद उड़ी से। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I am studying in KLM International School.
The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.